सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? मेरा यार कुछ खास अच्छा दिन नहीं था, बट हाँ मैं लॉस में भी नहीं गया। एक डिसेंट सा प्रॉफिट है, मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। तो समझते हैं हमारा सेटअप। देखो, निफ्टी में हमें पी साइड जाना था, राइट है ना, क्योंकि ये सीपीआर और वीवैप के नीचे है। सिमिलरली अगर आप देखो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था कल। ठीक है, कहाँ से आया ये वो शीट से आया जो मैंने नीचे आपको दे रखी है ऑलरेडी। आप उसके थ्रू ये बना सकते हो शीट। ठीक है, अब इस शीट में क्या हुआ, ये जो लेवल्स आए थे मैंने ड्रॉ किया, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ भी यहाँ पे नाटक नहीं है। सिंपली लेवल्स आए, हमने ड्रॉ किया। फिर क्या हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल्स के नीचे ही ओपन किया, वहीं पे सस्टेन कर गया फर्स्ट 15 मिनट। तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई आज मुझे पी साइड जाना है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट करने की कोशिश करी। कब जाएंगे, जब ये रीटेस्ट करेगा। मैं भी वेट कर रहा था रीटेस्ट का, बट क्या ये रीटेस्ट है? आंसर इज नो। इसने तो क्या किया, ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग अगर ये दे रहा है वीवैप के ऊपर, तो ये रीटेस्ट नहीं है। ठीक है, रीटेस्ट क्या हुआ, देखो वापस ही नीचे आया। अब देखो, अब इसने क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड रीटेस्ट। अब आपको यहाँ पे एक्टिव होना है और अपनी पोजीशंस बनानी है। यहाँ पे आपकी पोजीशन बनती, यहाँ पे आपको सेल करना था। ये रहता आपका स्टॉप लॉस 1:2 के लिए हम जाते। मैंने भी वही किया था, बट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसके बीच में आके फंस गया। और मैंने आपको क्या कहा है कि जब तक इसके बीच में है हमें ट्रेड नहीं करना है। मैंने एक ट्रेड लिया था इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं जिस दिन आपको कोर्स लॉन्च करूंगा ना इंडेक्स का, मैं आपको बताऊंगा ये जो पॉइंट था ना, ये मेरा एक परफेक्ट रेजिस्टेंस था, जहां पे मैं बहुत श्योर था कि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है ये। ठीक है, बहुत श्योर था। मैं आपको जो अपने सेटअप्स दिखाऊंगा ना, जो मेरे दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता था। और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने इस पॉइंट से ही रिवर्सल लिया। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, ये स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, और देखो यहाँ पे मुझे आराम से 10 पॉइंट्स मिले। ठीक है, मैं बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस कारण से मुझे यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके मैं चला था और मुझे प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, बट ये एक रिस्की ट्रेड था और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाई थे, इसलिए मैंने रिस्क लिया। और मेरा रिस्क ना सिर्फ 4 या 5 पॉइंट का था, उसके बदले में मैंने 10 पॉइंट आराम से लिए। तो बहुत टाइट रिस्क मैनेजमेंट था मेरा। मैं किसी को नहीं बोलता, बट मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, इस कारण से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जब मैं आपको बताऊंगा ना कोर्स के थ्रू, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई थे। तो यहाँ एक स्कैल्प लेना बनता था। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं पूरे दिन बैठा रहा। बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड आपको भी बताया था, जो मैंने खुद लिया, जिसमें मेरा देखो कितना पॉइंट गया, मेरा 15 पॉइंट गया। ऑलमोस्ट सिर्फ 15 पॉइंट का मैंने ऐसे लिया। और मैंने कहाँ पे आपको बताया था, ग्रुप पे भी मैंने बताया था, टेलीग्राम पे, कि जब ये इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो ट्रेड करना बनता था। क्यों? क्योंकि देखो ये नीचे आ चुका है, परफेक्टली इसने रीटेस्ट किया है। यहाँ पे देखो ऊपर कहीं क्लोजिंग दी है क्या इसने? नहीं। ठीक है, तो आपको अब इसके नीचे ट्रेड करना है। मैंने भी यही ट्रेड किया, बट क्या हुआ, देखो ये नीचे गया, बट हमारा जो ऑप्शन था ना वो साइडवेज हो गया था। ठीक है, और यही प्रॉब्लम होती है ऑप्शन बायर की, कि मार्केट देखो नीचे जा रहा है, बट स्टिल ऑप्शन बायर नहीं कमा रहा है यहाँ पे, बट सेलर जरूर कमा रहा होगा। बट ठीक है, एनीवे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ आया और देखो यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, बट इसने ब्रेक करके यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं दिया। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज हो गया था, तो मैंने फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि यार अब ये मोमेंटम तो देने वाला नहीं है, तो किस लिए हमें यहाँ पे लॉस करना फालतू का। तो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिया। ठीक है, मैंने जो आपको मैंने बताया, मैंने खुद वो ट्रेड किया। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ वो मैं खुद नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर मैंने आपको बोला है कि मैं इसके नीचे सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर लॉस होगा तो मेरा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा लॉस, बाकी सारे स्कैल्प्स थे, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ मेरा। कायदे से अगर सेटअप देखा जाए तो आज सेटअप फॉर्म ही नहीं हो रहा था। बेसिकली एक सेटअप था हमारा आज पूरे दिन में, ये वाला पॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट सेटअप। उसके अलावा पूरे दिन में कोई सेटअप नहीं था। तो बेसिकली आज आपका नो ट्रेडिंग डे था, मेरा खुद का नो ट्रेडिंग डे है। ये जो आप प्रॉफिट्स देख रहे हो, कुछ खास प्रॉफिट्स है नहीं, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे इसके, बट ठीक है, एनीवेज वैसे भी नो ट्रेडिंग डे था तो कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ स्टॉक में। देखो मैंने आपको पूरे दिन बताया कि आज हम स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करने वाले, बट मुझे स्कैनर के थ्रू जब मैंने स्कैन किया पूरे अच्छे तरीके से, तो मुझे मिला ये वैभव जीवीएल क्लास पार्टिसिपेंट। आप देख लेना, स्कैनर नंबर 2 है। जिसमें आप पहले रन करोगे तो ये नहीं मिलेगा, बट आपको कुछ जो वहाँ पे पैरामीटर्स है उनको ऑफ करना पड़ेगा, डिसेबल करोगे तो जाके आपको वैभव जीवीएल मिल जाएगा। तो मैं बैठा हुआ था यार फ्री, क्योंकि इस देखो इंडेक्स में तो हमारा कुछ सेटअप बन नहीं रहा था, तो मैं फ्री था। तो मैंने कहा यार क्यों ना स्टॉक सर्च किया जाए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मुझे ये वैभव जीवीएल मिला, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इसने एग्जैक्टली इस पॉइंट को ब्रेक किया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा सेटअप बनता था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनती थी, ये एसएल बनता था, और देखो कितना अच्छा हमें यहाँ प्रॉफिट मिला। हमारे 20 पॉइंट्स यहीं पे मिल गए थे हमको, 20 पॉइंट्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो बेस्ट एग्जाम्पल,
कल हमने यही सेम ट्रेड किया था जिसमें हमारा लॉस हुआ था, और आज हमने सेम ट्रेड किया जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो आप प्रॉफिट्स। ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ पर, दोनों दिन सेलिंग था मार्केट में, बट हमने क्या किया था, दोनों दिन बाइंग किया था। एक दिन लॉस हुआ हमें, एक दिन प्रॉफिट हुआ, राइट। और मैंने क्या किया, दोनों दिन सेम प्रोसेस फॉलो किया है। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या कि मैंने प्रोसेस अलग फॉलो किया है? कि आंसर इज नो, मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, सब कुछ सेम चीज की है। तो याद रखना गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है प्रोसेस। आपने एक रूल बनाया है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट नेगेटिव है कि मार्केट पॉजिटिव है, आप उस रूल को फॉलो करो। मैंने वही किया, कल भी मैंने वही किया था, आज भी मैंने वही किया, और रिजल्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ नीचे था, और हमारे 1:2 का टारगेट यहीं पे अचीव हो गया। ठीक है, कल मैंने अगर 300 रुपये का लॉस किया था, तो आज मैंने 700 रुपये कमा भी लिए। तो आप खुद देखो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि इस लॉसेज छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए। सेम चीज़ मैंने आज करके आपको दिखाई। तो ये जो 2 दिन है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके पैसे बन जाते हैं। बस मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, सिमिलरली हमारा पॉलीकैब बनता था यार, पॉलीकैब में मैंने ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो ये जो बंदा कैंडल बना था ना ये वाला, इसके कारण मैं इसमें थोड़ा सा डाइसी हो गया था कि नहीं, मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ट्रेड है मेरे पास, दैट्स इट। स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट है, इंडेक्स में डिसेंट सा प्रॉफिट है। सो ये था डे आज का यार। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं फिर लाइव भी आ पाऊंगा और हम लाइव ट्रेडिंग कर सकेंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड जाने से पहले, कोर्स इस महीने कुछ नहीं है, फेब में कोर्स रहेगा, जिसको जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज करके रखो प्लीज। मैं अभी से कह रहा हूँ, मुझे मैसेज करके रखो, इससे आपके लिए भी अच्छा होगा, मुझे मेरे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है गाइज, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।